तो सलाम आदाब सत श्री अकाल नमस्ते केम छो इंडिया। आज अपन देखने जा रहे हैं नीट 2025 के सॉल्यूशन में फिजिक्स का एक कोड 45 का जो पेपर था उसका एक क्वेश्चन नंबर 8 था शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो इसको अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ था, कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम दिया हुआ है गेट्स का, लॉजिक गेट्स का, और आपको बताना है कि जो आउटपुट मिलेगा आपको वाई वो किस गेट के इक्विवेलेंट में मिलेगा आपको। लेट्स चेक द क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसने ए इनपुट दिया है तो ए इनपुट यहाँ आएगा। बी इनपुट जो है ये कॉमन है, इस वाले गेट में भी और इस वाले गेट में भी कॉमन है, तो ये बी वाला जो इनपुट है वो यहाँ भी आएगा और बी वाला इनपुट यहाँ से यहाँ भी आएगा और ए वाला इनपुट यहाँ पर आएगा। यहाँ तक क्लियर, सिंपल सी चीज थी। अच्छा, ये गेट है आपके पास और गेट, और गेट के आगे ये नॉट का साइन लगा हुआ है। ये गेट आपके पास एंड गेट, और एंड गेट के आगे नॉट का साइन लगा हुआ है। देखते हैं। अच्छा, ए और बी, और गेट क्या करता है बेटा, और गेट ऐड कर देता है जो भी इनपुट्स होते हैं उनको। तो यहां तक तो आपको मिलेगा ए प्लस बी, लेकिन ए प्लस बी के बाद ये नोट लगा हुआ है तो ये क्या कर देगा, उसका रिवर्स कर देगा, बार लग जाएगा। तो यहां पर मिलेगा आपको ए प्लस बी का बार। यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं बच्चों, ए और बी, ये एंड गेट है, एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पर वो मिलेगा आपको ए इंटू बी। अच्छा, ये नोट का साइन लगा हुआ है तो क्या करेगा, उसका बार कर देगा। अरे यस के नो, सिंपल सी चीज है यार, ए प्लस बी सॉरी ए बी का बार बनेगा। अरे हाँ या ना। अच्छा, आगे देखते हैं। ये है बेटा आपका एंड गेट। कौन सा गेट, एंड गेट। एंड गेट क्या करेगा, जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा, तो यहाँ फाइनली आपको क्या मिलेगा, वाई पे आपको फाइनली मिला है बेटा ए बी बार इनटू, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों को तो ये मिलेगा ए प्लस बी का बार। अरे मिलेगा क्या नहीं, यहाँ तक आया। अच्छा, अब बेटा आपने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी होगी, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये नीट 2025 में उसका लॉजिक गेट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है बेटा, डी मॉर्गन थ्योरम होती है कि ए और बी पे अगर बार लगा हुआ है, ए इंटू बी का बार, तो डी मॉर्गन से बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है और साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस बन जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या बन जाता, मल्टीप्लाई बन जाता। यानी कि देखो, ये जो बार है इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए बार और बी बार, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो प्लस बन जाएगा। अच्छा, एक और क्या लिख सकते हो आप डी मॉर्गन थ्योरम से, कि अगर आपके पास होता मान लो कि ए प्लस बी का बार, तो क्या होगा, बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। सिंपल से काम है, बार अलग अलग कर दो और साइन चेंज कर दो, बात खत्म। यही डी मॉर्गन थ्योरम में था। तो ए बार बी बार अलग अलग हो गया और मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई। तो यही अपन यहाँ पर करने वाले हैं। देखो, ये दोनों चीजें यहाँ पर मैंने लिखी कि नहीं लिखी, लिखी है ना। अच्छा, तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, ए बी बार की जगह बेटा ए बार प्लस बी बार लिख दोगे, मल्टीप्लाई। अच्छा, और ए प्लस बी के बार की जगह क्या आ जाएगा, ए बार इंटू बी बार, जैसा कि अपन कर चुके। यहाँ तक क्लियर है। अरे यस के नो, चमका के नहीं। आगे देखते हैं। अब देखो, ये ए बार, देखो ये ए बार जो है ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर आएगा प्लस, फिर बी बार इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो आगे की स्टेप क्या बनेगी बेटा अपनी, ये तो अलग चीज है। आगे बनेगा बेटा अपना ये ए बार इस ये वाला ए बार सॉरी ये वाला ए बार इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए बार, और फिर ये वाली चीज पूरी ए बार बी बार, फिर प्लस, अब ये वाला बी बार इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, बी बार। इस बी बार को मैं इधर की साइड लिख दूं, है ना, बी बार ए बार। यहां तक आया क्या नहीं आपको। अच्छा, ए बार इंटू ए बार क्या होता है। अच्छा, आपको क्या ये रूल्स पता है, ए इंटू ए क्या होता है, ए ही होता है। लॉजिक गेट्स के रूल है बेटा। उसके अलावा एक और ये रूल होता है कि ए प्लस ए कितना होता है, ए। यानी कि अगर दो सेम ऐड हो रहे हो ए प्लस ए तो ए ही मिलेगा, और अगर दो सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए इंटू ए तो आपको फाइनली रिजल्ट में आउटपुट क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। अच्छा बेटा, तो सेम मल्टीप्लाई हो रहे ए बार इंटू ए बार, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, सेम, यानी कि ए बार ही मिल जाएगा। बी बार प्लस बी बार और बी बार सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कोई भी एक वापस से मिल जाएगा, यानी कि क्या मिल जाएगा बेटा, अरे बी बार मिलेगा कि नहीं, यस के नो। अच्छा, इसको मैं, ये तो आ गया मेरा ए बार बी बार, अरे आया कि नहीं आया। अब इसको बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, रिवर्स करके लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा, प्लस ए बार बी बार। अरे यस के नो। अच्छा, अब देखो, सेम क्वांटिटी दो बार ऐड हो रही है, ए बार बी बार, फिर वापस से उसमें सेम, तो ये देखो ये वाला रूल फॉलो होगा, सेम में सेम जोड़ेगा तो सेम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ए बार इंटू बी बार लिख सकते हो। अच्छा,
अभी तक जो अपने सोल्व करने पर जो आया है, फाइनली जो आउटपुट मिला है भाई, उसको सोल्व करते ये आया, इसको सोल्व किया, डी मॉर्गन लगाया, मल्टीप्लाई किया, कुछ रूल्स लगाया, सोल्व करते करते यहाँ तक आ गए। अब अपन को जो बेटे चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बार इंटू बी बार, क्या ये इन चारों का कोई होता है क्या? नहीं, इसमें तो मल्टीप्लाई होते हैं, ए और बी ये दोनों मल्टीप्लाई भी नहीं है, बार लग रहा है ना, डायरेक्ट थोड़ी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए इंटू बी थोड़ी है, बार भी तो लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। नेंड भी नहीं है, क्योंकि ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके बार लोगे आप, तो सोल्व करोगे क्या आएगा, ए बार बी बार, बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है और बीच में प्लस आएगा, तो ये और ये तो अलग अलग है, यानी कि ना तो ये एंड है क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहा डायरेक्ट, ए इंटू बी तो नहीं हो रहा, नेंड भी नहीं है क्योंकि ऐसा भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है, और भी नहीं है, और यानी कि और क्या करता है, जोड़ता है ए प्लस बी, ये तो ए प्लस बी भी नहीं है, अच्छा ये भी नहीं है। अच्छा भले ही आपको इसको आगे सोल्व करना नहीं आ रहा, मान लो कि आप इस कंडीशन में अटक गए हो कि आप आगे सोल्व नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपने 3 गलत ऑप्शन हटा दिए, तब आप टाइम बचाते हुए डायरेक्ट ऐसे टिक मार सकते हो, सिंगल करेक्ट ऑप्शन आते हैं बेटा नीट में, तो बिना सोल्व करे भी ये टिक मार सकते हो। तो ये तो हो गया अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो, लेकिन अगर अपन को तो सोल्व करना है अभी है ना, चेक करना चाहते हैं कैसे हुआ, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, ए प्लस बी का होल बार, क्योंकि देखो ना ए प्लस बी का होल बार लिखूंगा, इसको मैं बार को अलग अलग करूंगा तो ए बार जाएगा और बी बार जाएगा, अरे इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, बात तो बराबर ही है ना, तो इक्वल टू लगा हुआ, यानी कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यस के नो। तो ये देखो दो इसका बार अलग अलग गया और यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और ये क्या है देखो, ऐड करके बार लगा हुआ है, ऐड कौन करता है, और गेट, और बार लगा मतलब नोट लग गया, यानी कि नोर, यानी कि किसका है बेटा, नोर गेट का, यानी कि 4th इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, और भी पूरी सीरीज लेकर के आ रहे हैं बेटा, जुड़ जाइए हमारे साथ मोशन इंस्टीट्यूट शेडोल। थैंक यू।